अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ख़ाइबान इत्तेहाद का, जो कि DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मौजूद है। ये तकरीबन 7 किलोमीटर की सड़क है। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब से तकरीबन 90% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, और 90% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अभी जो है बेल का बटन दबा दें। मैं इसके लिए टाइम देता हूँ 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड का। दबा लिया, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सड़क जो है DHA के अंदर मौजूद है। 7 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। बैक साइड से मेन कोरंगी रोड से स्टार्ट होती है और फ्रंट साइड से ये सीवी रोड पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्शन की बात करें तो इस रोड को सबा एवेन्यू, 26 स्ट्रीट, ख़ाइबान हाफिज़, ख़ाइबान शाहीन और ख़ाइबान शुजात इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, इनमें से 2 सड़कों का हम लोग रिव्यू कर चुके हैं, जिसमें 26 स्ट्रीट है और ख़ाइबान हाफिज़ है। तो अगर कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस नहीं देखी तो उसकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी रोड कंडीशन पे। तो रोड कंडीशन में ये है कि इन लोगों ने पीछे वाले सिग्नल पे जो है पूरा सिग्नल खोद दिया है, ठीक है, और बहुत दुश्वारी है और ट्रैफिक भी जाम रहता है। इस रोड की कंडीशन की बात करें तो यहाँ का मीडियन सेंटर बहुत चौड़ा है, अच्छा है। रोड जो है बहुत ज़्यादा पैचवर्क की वजह से रोड काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। इसके ऊपर रेन मार्किंग नहीं है और साइड वॉक भी मिसिंग है। फुटपाथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है DHA के अंदर। हालांकि DHA के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है, देखें सामने की तरफ आ रहा है सिग्नल जो है यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कह रहे हैं कि हर 2 मिनट के बाद सिग्नल आते हैं। पूरे कराची में कहीं तो सिग्नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल है। यहाँ पे सिग्नल होने की वजह ये है कि यहाँ पे चरसियों का जो है बस नहीं चलता। यहाँ पे चरसी जो है ना वो नहीं आ सकते, या किसी वजह से यहाँ पे जो है ना चरसी को उठा के फ़ौरन ले जाते हैं। तो अगर वहाँ पे इतना अच्छा एक्शन हो सकता है तो पूरे कराची में चरसियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो सकता। हम लोग बहुत लोग अफेंड हो रहे होंगे, मैं इस पर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूँ। लेकिन भाई, हमारा आधा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ चरसियों की वजह से ख़राब है। चरसी हमारे जो है आते हैं, आपका देख लो, फुटपाथ पे से लोहा उठा लेते हैं, ठीक है, फुटपाथ खोद देते हैं, उसमें से लोहा सरिया निकाल लेते हैं, पुल के ऊपर से सरिया निकाल लेते हैं, अंडरपास के अंदर खोदाई करके सरिया निकाल लेते हैं, सिग्नल की तारें निकाल लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो निकाल लेते हैं, पोल निकाल लेते हैं, खंबे निकाल लेते हैं, बोर्ड निकाल लेते हैं, पत्थर निकाल लेते हैं, क्रीट निकाल लेते हैं। मैं बताऊं, इस शहर के अंदर चरसियों का राज है। मैं पहले तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितना बदमाशी और जितनी ढिठाई से ये लोग अपनी चरस की, अपनी मंशियात की जो है कमी पूरी करने की वजह से जो इनको फंड्स की कमी होती है, पूरी कसर कराची से निकालते हैं। और हमारे जो दूसरे इरादे हैं, जैसे पुलिस हो गई और एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, मेयर कराची है, ये सब लोग बैठ के ना तालियां बजा रहे होते हैं जब ये लोग आके अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। इनको चाहिए कि इनको हर सिग्नल पे, हर जगह पे, जब आपका सिग्नल में से तार निकाल के ले आ रहे हैं तो आप सोचो कि हर सिग्नल पे आपको कैमरा चाहिए, आपको मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए जो कि देख सके कि यहाँ पे चरसी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इनके लिए एक हर इलाके में एक रिहैब सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे जैसे ही इनको पकड़ा जाए इनको रिहैब सेंटर में डाला जाए। जब इनकी आदत छूट जाए तो फिर इनको छोड़ा जाए और इन पे निगरानी रखी जाए कि ये कहीं फिर से ये कोई उल्टे सीधे कामों में तो नहीं लग रहे। इसी तरह हमारी कराची की ख़ास तौर पे पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो ये सारे फालतू के काम में चला जाता है। आधे लोग भीख मांग रहे होते हैं और आधे लोग जो है ना इस किस्म की चरसों के नशों में मुलविस हैं। तो इन लोगों पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं अभी रोशनी डालना चाहूँगा। ये देखें, हालत देखें इसकी फुटपाथ की। ये पूरा सामने वाला रोड इन्होंने खोद दिया है, जिसकी वजह से रोड 2 वे हो गया है और इसके अंदर लाइनें याद आ गई हैं, लाइनें डल रही हैं। अब यहाँ पे पता है क्या मसला है कि लाइनें जो है ना वो लोगों को याद आ जाती हैं, और जब लाइनें याद आ जाती हैं तो वो रोड खुद जाता है। जब रोड खुद जाता है तो फिर वो लाइनें डालते हैं
तो फिर जो है ना अक्सर और बेशतर इन लोगों से क्या गलती हो जाती है कि ये लोग रोड बनाना भूल जाते हैं, या रोड बनाते हैं तो रोड इतना ख़राब बनाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। रोड से याद आया कि ये रोड पे बहुत ज़्यादा पैचवर्क आप लोगों को महसूस हो रहा है और पैचवर्क से भरा हुआ है रोड। तो आई थिंक कि अब पैचवर्क से बात काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है। इस रोड को पूरे हिस्से से स्क्रैच करना चाहिए और इसको सही से फिर से एक अच्छे इंटेंशन के साथ बनाना चाहिए, ठीक है, और इस पर लेन मार्किंग करनी चाहिए। क्लिफ्टन की और डिफेंस के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी देखी गई है कि यहाँ पे मुझे 1-2 जगह पे वॉकिंग सिग्नल दिखे हैं। जब यहाँ पे लग सकते हैं तो फिर इधर इस रोड पे वॉकिंग सिग्नल होने चाहिए, वॉकिंग सिग्नल हो और उसके साथ जो है ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ये एक मेन चीज़ है जो कि कराची वाले महरूम हैं। आज तक मैंने किसी कराची वाले को वॉकिंग सिग्नल की पासबारी क्या बोलते हैं यार, फॉलो करते हुए नहीं देखा। वजह यही है कि इसके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं है, ठीक है, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि इस किस्म की प्रैक्टिस होती हुए देखी नहीं है। जब आपने देखी नहीं होगी तो फिर आप करोगे कैसे। पॉइंट 2 ये है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों पे ना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बार अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए जाइए, वोट दीजिए। वोट देते वक्त ये सोचिए कि उस बंदे के जो मैनिफेस्टो है, जो उसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है जिसके ऊपर वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अंदर एजुकेशन पे कितना स्ट्रेस दिया गया है और एजुकेशन पे कितना काम दिया गया है। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हर बंदा बना रहा है। जो नहीं बना रहा ना वो एजुकेशन पे काम है। जो एजुकेशन पे काम जो है ना हमारे यहाँ किया ही नहीं जा रहा, ठीक है, एजुकेशन पे हमारे यहाँ किया नहीं जा रहा काम, और एजुकेशन हमारी हो रही है बहुत बुरी तरह निगलेक्ट। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कहीं भी काम करें, कुछ भी करें, एजुकेशन पे काम करें और जो है आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ काम करें, अच्छे स्कूल्स के बारे में बताएं, अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक एजुकेशन चैनल भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है, मेरी इरादा है पूरा जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और हम लोग इस पे एजुकेशन को दिखाएंगे नहीं कि यार क्या कर रहे हैं, यार क्या है, हम सिर्फ बताएंगे कि यार आप कहाँ से जाके एजुकेशन ले सकते हो अच्छी, ठीक है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे एक्चुअली बिल्ड में जिसने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, जो एजुकेशन के मिनिस्टर है, उसने कभी इन सारी चीज़ों पे काम ही नहीं किया। आज से कुछ साल पहले तो वो जो है ना वो भाई साहब इतने बैकवर्ड चल रहे थे, एजुकेशन से मिनिस्टर होके इतने बैकवर्ड चल रहे हैं। अगर आप सुन रहे हो ना तो मैं एक बात बोलूँगा, शेम ऑन यू कि तुम एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हो, तुमने जो है कंप्यूटर की किताबों का बेड़ा गर्क करके रखा होता, तुमने माउस पढ़ा रहे हो, तुम CD रोम पढ़ा रहे हो, तुम फ्लॉपी ड्राइव पढ़ा रहे हो। अबे भाई ये चीज़ें ना आज से पता नहीं 50 साल पहले ख़त्म हो गई है, दुनिया ख़त्म हो गई है, आगे AI की तरफ दुनिया जा रही है और तुम ये अभी भी पुरानी चीज़ों पे चढ़े हो। तो आई जस्ट वांट टू टेल शेम ऑन यू। जो भी बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उसकी जगह जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है उसकी जगह कोई एक अच्छा बंदा आए और इसके ऊपर काम करे, ठीक है, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता है मेरा तो ब्लॉग पूरा देखें आप स्ट्रीट का है, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा है कि यार इसमें कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और मैसेजेस हैं जिसको उठाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे पेज जो है ना इसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेस दे के काम नहीं कर रहे, जिस तरह से जो चीज़ लोग नहीं कर रहे, जो मैं नहीं सुन रहा ना, आई गेस कि मैं उन चीज़ों पे काम करूं ताकि हम जो है फ्यूचर के अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें चीज़ों का। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। एक और बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हमने बहुत टाइम पहले एक वबा चली थी, बात चली थी, फैल गई थी कि कोनाकार्पस जो है वो माहौल दुश्मन दरख्त है, ठीक है, और कोनाकार्पस नहीं लगाना चाहिए। उसके वो पानी सक कर लेता है, इन्वायरमेंट ख़राब करता है और उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कोनाकार्पस जो है वो कोई भी तरीके से ख़राब नहीं है, ना माहौल दुश्मन है। हर दरख्त का ये 2 काम होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन छोड़ना, ठीक है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, ये दोनों काम होते हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन ये हर दरख्त में होती है, ठीक है। आप जौन सा भी दरख्त लगाएंगे वो नीचे ज़मीन से पानी खींचता है। ज़मीन से पानी इसलिए खींचता है क्योंकि जब भी आप पानी नहीं देते ना दरख्त को,
तो वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए अपनी जड़ों को और नीचे फेंकता है, और जब वो जड़ और नीचे जाती है ना तो वो पानी सक करती है। तो ये सिर्फ मोनोकार्पस नहीं कर रहा है, ये सारे दरख्त करते हैं। और ये अल्लाह ने अच्छा एक निज़ाम रखा है कि अगर उनको पानी ना मिले या कोई दरख्त को पानी ना दे रहा हो तो अल्लाह ने उतनी, आप समझ लो कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी रखी है कि वो नीचे ज़मीन से पानी एक्सट्रैक्ट करके अपनी नशोनुमा पूरी तरह से कर लेता है। तभी आपने देखा होगा कि जंगल के दरख्त को जब आप एक लात मारते हो, पत्थर मारते हो ना, तो हिलता नहीं है, क्योंकि वो अपनी नशोनुमा खुद लेता है। और जब गार्डन के दरख्त को आप लात मारते हो, पत्थर मारते हो, तो वो पूरा हिल जाता है, क्योंकि उससे नशोनुमा जो है ना, वो अपनी नशोनुमा आपके ज़रिए पूरी कर रहा होता है। उसे बैठे बैठाई मिल रही होती है। जब आपको बैठे बैठाई चीज़ें मिल रही होती है तो आप बहुत ज़्यादा जो है वीक हो जाते हो। जब आपको मेहनत करनी पड़ती है तो आप स्ट्रांग निकलते हो। खैर, दूसरी तरफ आ जाता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा रह गया है आप लोगों से डिस्कस करने का, वो है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ऐप निकाली है। इस ऐप में क्या है कि आपको पूरे कराची के अंदर कहीं भी कचरा दिखे तो उसके अंदर ना कंप्लेन का ऑप्शन है। यानी आपने गए, एक ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, कि आई वांट टू लॉन्च अ कंप्लेन के बाद सेकंड स्टेप पे गए कि आपको किस डिपार्टमेंट की कंप्लेन जानी है। तो आपने बोला कि यार मुझे गंदगी की कंप्लेन डालनी, मुझे जो है ना हाइजीन की कंप्लेन डालनी है, मुझे जो है डस्टबिन गार्बेज पिकअप की कंप्लेन डालनी है। तो उस पर क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद ना उस जगह पे आपको, जहाँ ये कंप्लेन सिर्फ वहाँ हो सकती है जहाँ आप बैठ के कंप्लेन करना चाहते हो। यानी अगर आपके सामने कचरा पड़ा हुआ है ना, तो आपको उसके सामने होना है वहाँ उसकी कंप्लेन करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, आप घर में बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको इंटरनेट मस्ट है, आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ जाके कंप्लेन करें, ठीक है। ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको क्यों समझाया, इसके ऊपर भी मैं रीज़न बता देता हूँ कि ये प्रोसेस पहले मैंने करके देखा है। इससे पहले कि मैं कोई आपको बात करूं और वो चीज़ हो ना, मैंने सोचा कि मैंने करके देखता हूं। मैंने करके देखा, अपनी तरफ से करके देखा, पूरा प्रोसेस बहुत आसान था, हो गया। होने के बाद नेक्स्ट डे मुझे 2 कॉलें आई और 2 कॉलों में मुझे पूछा गया कि सर आपने कंप्लेंट डाली थी, बिल्कुल सही है, मैं जाके काम कर रहे हैं। और दूसरी कॉल आई कि भाई आप जाके चेक कर सकते हैं, ये आपने जो कंप्लेंट डाली थी उस पर काम हो गया। तो ये समझ ले कि विद इन 24/7 जो है इन्होंने काम किया है, ठीक है। अभी मैं अपनी रिपोर्ट बता रहा हूँ कि यार 24/7 जो है ना इन्होंने काम किया है। 24 घंटे के अंदर मेरा इशू रिजॉल्व किया। मैं उस जगह पे भी गया था, जाके चेक किया और वो बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो ऐसी बहुत अच्छी ऐप है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने जो है मूवी भी निकाली थी, क्लीन स्वीप। आई विश बहुत लोगों ने नहीं देखी है, आप लोगों ने देखनी है देख लें, नहीं देखनी कोई मसला नहीं है, खैर है। लेकिन आप ये ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें अगर आपके एरिए के अंदर सैनिटाइजेशन, हाइजीन, सीवरेज, गार्बेज इस किस्म का मसला है। तो अगर है, आपको नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ आप करके ये अपनी कंप्लेन कराएं। आपको करना है, देखिए आपके हाथ में भी टूल है, तो मतलब आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक चीज़ है, और जितने ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे उतनी ज़्यादा मामला आपका प्रायोरिटी पे जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इलेक्शन की इम्पोर्टेंस की तरफ। देखिए, इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए सबसे बड़ी जीत होती है कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और इलेक्शन का टर्नआउट कैसा है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है, प्लीज़ इलेक्शन में जाए, अच्छी चीज़ों को एनालाइज करके, डिस्कस करके। मैं तो कहता हूँ आप एक बाकायदा 5-6 लोगों की गैदरिंग बैठाएं, ठीक है। जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन अपने घर में बिरयानी पकाएं, घर में चीज़ें पकाएं, अपने गरीब तरीन हर किस्म के रिश्तेदार, ऊपर लेवल हर किसी को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं, बैठ के डिस्कस करें, ताकि कोई भी इंसान पैसों के ऊपर, आपका कीमे के नाम के ऊपर या बिरयानी के ऊपर या किसी भी खाने के ऊपर अपने वोट को ज़ाया ना करें। देखिए, मैं वोट डाल रहा हूँ, मैंने 4-4 घंटे के पॉडकास्ट देखे हर पार्टी के, ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनकी कैंपेन का मेन क्रक्स क्या है, ये एक एजुकेशन पे कैसी बात कर रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसी बात कर रहा है, ये स्टार्टअप के ऊपर कैसी बात कर रहा है। सिर्फ इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए मैंने 4-4 घंटे की वीडियो देखी, ताकि मैं डिसाइड करूं कि मुझे वोट किसको देना है। तो आप भी अपनी तरफ से वर्किंग करें, चीज़ें करें,
बहुत अच्छा मौका है। पूरे 5 साल ये लोग हमें रगड़ते हैं और फिर हमें एक दिन मिलता है कि अपनी सारी कसर निकालें। तो आप अपनी कसर निकालें इन पे। देखें, अगर आपको लगता है आप अपनी क्यूट चीज़ों को और लोगों के काम को भी देखें। सिर्फ ये ना देखें कि इलेक्शन के टाइम पे देखें पूरे 5 साल किसी ने क्या काम किया, किसकी क्या एफर्ट है। आपको ये सारी चीज़ें वॉच आउट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक अच्छे डिसीजन की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल अनबायस होके जो है आप इलेक्शन में हिस्सा लें और आप वोट दें, ठीक है। अच्छा, दूसरी मैं बात कर लेता हूँ कि BRTS के हवाले से। BRTS जो है एक बहुत अच्छा मंसूबा है, ठीक है, लेकिन इस मंसूबे को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ठीक है। आप रेड लाइन देख लें, आप ग्रीन लाइन देख लें, आप आगे जो लाइनें बन रही हैं। एक तो ये मंसूबा था तकरीबन होना था 2 साल में कंप्लीट, और अभी मेरे ख्याल से 8-9 साल तो हो गए हैं, ठीक है, और ये अभी आधा भी नहीं हुआ। पहली चीज़ तो चीज़ें स्लो है। दूसरी चीज़ ये है, इस मंसूबे के अंदर, इस पागलों वाले मंसूबे के अंदर सारी हमारी सड़कों को आधा किया जा रहा है और हमारे लिए जो प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रहे थे ना उसको और बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो मंसूबा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। इसको यारी एक्सप्रेसवे की तरह पूरा राउंड द ब्रिज की तरह बनना था या इसको अंडरग्राउंड बनना था, ठीक है, ताकि ये हमारा जो मौजूदा सिस्टम है ना कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको श्रिंक ना करे। अभी क्या हो गया है कि यार जैसे आप देखें यूनिवर्सिटी रोड आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो वैसे ही 5 बजे जाम पड़ा होता था और इन्होंने जो है रेड लाइन की खुदाई के चक्कर में वो पूरा मामला जो है ना, उन्होंने पूरा मामला ख़राब कर दिया उस रोड का और सत्यानाश कर दिया। तो आई विश कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे और अब जो प्रोग्राम बनाए, क्योंकि हमारी बेहतरीन थी कराची सर्कुलर रेलवे, जिसको मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ, जिसके ऊपर काम कर सकते थे, जिसको रिहैब कर सकते थे। एक आपका जो है लियारी एक्सप्रेसवे जैसा कोई मंसूबा होता, एक सर्कुलर रेलवे होता, दोनों को आप जो है इंटरैक्ट करते, जैसे इन्होंने उससे किया है गुरु मंदिर से, वैसे दोनों ही आप प्रोजेक्ट को आप इंटरलिंक करते एक जगह पे और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते थे। पर खैर हमें अच्छे लीडर्स नहीं मिले और ये हमारी कोई गुनाह है, हमारे कोई गुनाह है जिसकी वजह से हमें इस किस्म की लीडरशिप मिल रही है और हमें अच्छे लीडर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं पहले ही कहूँगा कि भाई पहले तो अपनी मफाद को, अपनी ज़ात को और क्या कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट को हटा के आप जो है वोट दें, अपना वोट सही जगह पे दें। क्योंकि आप अपना नहीं सोचा, आप लोगों का सोचें। जब आप लोगों का सोचेंगे ना तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ये खुदा का एक निज़ाम है कि जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो इस निज़ाम पे चलें। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करें। ये देखें, ये पानी दिया जा रहा है दरख्तों को, ये पानी दिया जा रहा है घास को। अब ये पानी इस पूरे शहर में दिया जा रहा है, हालांकि शहर के अंदर पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं इनके खिलाफ़ नहीं हूँ कि भाई ये पौधे लगाएं, ऑब्वियसली इनको पानी मिलना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि क्या कराची को पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या कराची पानी डिज़र्व नहीं करता? चले मैं आपको DHA की बात करता हूँ। DHA को बने हुए तकरीबन 30 साल हो गए मेरे ख्याल से, 30 साल या 35 साल हो गए। 35 साल से इनकी पानी के शुरू में पानी का मसला था, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन DHA माशाल्लाह इतने करोड़ प्लॉट बेच के, इतने करोड़ों अरबों में ज़मीनें बेच के एक पानी का मंसूबा नहीं निकाल सकता यार। ये कितना मुश्किल लगता है कि आप एक मंसूबा बनाओ, पहले डिसाइड कर लो कि हम फेज़ 6 वालों को पानी देंगे, 2 साल में फेज़ 6 कंप्लीट हो गया, फेज़ 7 कंप्लीट हो गया, 2 साल में फेज़ 8 कंप्लीट हो गया, 2 साल में फेज़ 5 कंप्लीट हो गया, 2 साल में, ऐसे 15 साल के अंदर ही खींच देते अपना मसला। एक मसला है तो तुमने ये सोच लिया कि यार इसका अल्टरनेटिव यही है कि भाई ये लोग टैंकर के पैसे देंगे, ये सारे अमीर लोग हैं, टैंकर के पैसे देंगे और इसी तरह काम चलता रहेगा। किसी दिन टैंकर नहीं आएगा तो ये जाके दुकान से ले लेंगे। ये तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे, दिस शुड चेंज। और ये एक इमरजेंसी है, ये एक इमरजेंसी के तौर पे मैं कहूँगा नया मेयर जो भी है इस चीज़ों में इंटरवीन करें और इनके मामलात में जाके देखें, इनके साथ बैठ के आप तमीज़ से सिर्फ बैठ के बोले यार ये मसला है पानी का, ये कब हल होगा। आपको 35 साल हो गए, 35 साल, एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट।
इट शुडंट बी लाइक यार ये मसला है तो है, मेरा मसला थोड़ी है तो चल रहा है ना, अल्लाह का बेहतर है तो सब तो चल रहा है। नहीं, इट शुडंट बी लाइक दिस। आपको पानी देना है, आप अगर पानी दोगे, चीज़ें दोगे, ये दोगे, तभी तो आपकी जो है मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट समझती है कि आवाम जो है ना कर लेगी, वो आवाम कर तो लेगी। देखो पानी उसका बेसिक मसला है, पानी के बगैर कोई रहेगा नहीं, पानी का जुगाड़ हो जाएगा, अल्लाह कहीं ना कहीं से कर देगा, आप कहीं ना कहीं से कर दोगे। लेकिन वो मसले करने के बीच में जो टाइम जाएगा, जो चीज़ें जाएगी, जो वक्त जाएगा, जो चीज़ें इसका टाइम लगेगा, वो टाइम अगर वो बंदा किसी और चीज़ को देता है, अपने बिज़नेस को सेटअप करने में देता है, अपने स्टार्टअप को लगाने में देता है, अपनी चीज़ों को आगे ले जाने में देता है, अपने कंट्री को आगे ले जाने में देता है, जैसे मैं भी हूँ अपनी एफ़र्ट कर रहा हूँ, ऐसी कोई किस्म की एफ़र्ट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ायदा कंट्री को होगा, ऑटोमेटिकली फ़ायदा सिटी को होगा। अब ये बेवकूफ़ों वाली, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बेवकूफ़ वाली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इन अक्लमंद लोगों, मैं अपने आप को बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, उनको अक्लमंद बोल रहा हूँ कि अक्लमंद लोगों को समझ ही नहीं आ रही ये बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप आसाइश दोगे, फैसिलिटेट करोगे, तभी आपकी कौम आगे बढ़ेगी। आप सोचोगे कि यार मैं गैस के लिए इनको रुला दूँ, मैं पानी के लिए इनको रुला दूँ, मैं बिजली के लिए इनको रुला दूँ, मैं एजुकेशन के लिए इनको रुला दूँ, मैं इसके लिए रुला दूँ। जब मैं हर चीज़ के लिए रुलाऊँगा ना, तो सामने से कौम आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मैं सोच रहा हूँ यार इंडिया तो इतना आगे बढ़ गया, बांग्लादेश भी आगे बढ़ गया, चाइना भी आगे बढ़ गया, कंट्रीज सारे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मैं ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या वजह है? पता नहीं अल्लाह मुझसे क्यों। अबे अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं है, मसला ये है तुम्हारी हरकतें सही नहीं। आप अपनी हरकतें सही करो, सारी फैसिलिटीज़ दो, सारी चीज़ें दो, तो फिर क्यों नहीं काम करेगा यार? हर बंदा आगे जाना चाहता है, लेकिन तुम जब उसकी टांग पकड़ दोगे, तुम जब उसके रास्ते में पत्थर डाल दोगे, तुम जब उसके रास्ते में गड्ढे करोगे, तुम जब उसके रास्ते में कचरा फेंकोगे, तुम जब उसको जाने नहीं दोगे, तुम जब उसको रोक लोगे, दो टोले आगे बैठा, वो पुलिस वाले आगे बैठा कि उसको रोक लोगे, तो वो बंदा कैसे आगे जाएगा? कभी सोचो इस बात को यार। आगे जाना हर बंदा चाहता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ही ना दे किसी को आगे जाने का, तो आगे नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पर कोई बात नहीं करता। मैं इसीलिए बनाता हूँ, मुझे हालांकि मुझे सिर्फ 400-500 लोग देख रहे होते हैं, बट इट्स ओके। वो 500 लोग भी अगर पूरी देख रहे हैं, सही से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरी बात उनके दिल में गुजर रही है, तो आई थिंक कि मैं पूरी कौम को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। और एक और अच्छी बात करनी थी मुझे आपसे कि यार आप लोग जो भी गाड़ी से जा रहे होते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं, रिक्शा से जा रहे होते हैं, जो भी कन्वेंस से जा रहे होते हैं, प्लीज़ कचरा ना फेंकें, अपनी गाड़ी से बाहर पान ना थूकें। पान थूकने की वजह से पूरा शहर गंदा होता है, पूरी दीवार गंदी होती है, टूरिस्ट आता है, कोई भी बाहर से आता है, कहता है कितने जाहिल लोग हैं, कितने गवार लोग हैं। एक तो आपका इंप्रेशन ख़राब होता है एज अ टूरिस्ट इकॉनमी। दूसरी फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि कचरा आप फेंक दोगे, वो कचरा कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। और जब अगर हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो आप ये समझ लो कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हम कभी भी जो है इस तरह से कचरा नहीं उठा सकते। अगर सिंगापुर, जापान, सोल और टोक्यो जितनी भी सिटीज़ हैं, साफ इसी वजह से हैं कि भाई इन लोगों को, ये लोग कचरा नहीं फेंकते रास्ते से बाहर। शुरू में इन पे फ़ाइन मारे। हमारी गवर्नमेंट में इस बात को मैं कहूँगा, इस बात पे क्रिटिसाइज़ करूँगा कि उन्होंने हमारा कान नहीं मोड़ा। अब ये देखो 2 वे रोड हो गया, बीच में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है, ओवरटेक करके जा रहा है। हालांकि इतना रिस्की है, इतना गंदा एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें 2 लोगों का कमी है। यही कह रहा हूँ, आधा मसला हमारी कौम का है, आधा मसला हमारी गवर्नमेंट का है। जब गवर्नमेंट सही होगी तो कौम भी सही होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों से मैं बोल सकता हूँ, आप लोगों को पकड़ नहीं सकता, कान नहीं मरोड़ सकता कि आपने कचरा क्यों फेंका, लेकिन आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी गाड़ी का कचरा अपनी गाड़ी में रखें, थोड़ी देर गाड़ी में रखें, घर आएँ, किसी भी आएँ, कहीं भी डंपस्टर के पास जाएँ और आप फेंक दें। अगर आपको बहुत बड़ा कीड़ा है ना कि मेरी गाड़ी में मुझे कचरा चाहिए ही नहीं, तो आप एक दिमाग में बैठा लें कि मैं सिर्फ याद कर लूँ डंपस्टर्स कहाँ हैं, डस्टबिन कहाँ हैं। पूरे शहर में बहुत सारे डस्टबिन रखे हैं, डंपस्टर्स रखे हैं, आप सिर्फ देखें डंपस्टर्स कहाँ हैं। जहाँ डंपस्टर्स हो वहाँ जाके अपना कचरा ड्रॉप कर दें, ख़त्म बात। आप कचरा ड्रॉप करेंगे, वो कचरा गायब हो जाएगा। लेकिन आप अगर कचरा रास्ते में फेंकेंगे, वो कचरा यहीं वहाँ उड़ता रहेगा, आपका शहर हमेशा गंदा रहेगा।
तो पहले तो आप लोग बेहतर हो जाएं। आप लोग अगर साफ़ होना शुरू हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के आगे एक और शहर साफ दिखेगा। आप लोग इतना गंदा कर देते हैं कि वो दूसरी चीज़ें कर ही नहीं पाते। आपके कचरे उठाने में ही वो इतना बिजी हैं कि वो लेन मार्किंग नहीं दे पाते, वो झाड़ों को पानी नहीं दे पाते, वो ग्रीन बेल्ट नहीं लगा पाते, क्योंकि आप अपनी नाअहली की वजह से इतनी रिसोर्सेज हमारी ज़ाया कर देते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो ये सारी एक डीप चीज़ें हैं, डीप थिंकिंग है, जो कि एक कौम को और एक शहरी के दिमाग में होनी चाहिए। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, मेरी बहुत एनर्जी लगी है। मैं फिर से आप लोगों से बोलता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो 500 लोग देख रहे हैं ना, ये एटलीस्ट 5000 तो हो जाए। क्योंकि 500 से 5000 होंगे, 5000 से 5 लाख होंगे, 5 लाख से 50 लाख होंगे। जब तक 5 करोड़ व्यूज़ नहीं आएंगे ना मेरी वीडियो पे, उससे पहले चेंज नहीं आएगा, मेरी वीडियो से चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मैं अपनी वीडियो से जितना मैसेज दे सकता हूँ, गवर्नमेंट दे सकती है, चीज़ें दे सकती है। गवर्नमेंट को भी मैं बोलता हूँ भाई कि ये कचरा फेंकने का, ये सारी चीज़ों का आप ऐड बनाओ ना यार, आप ऐड लगाओ कंपनी से जाके, चैनल से जाके, यूट्यूब से जाके, आप बजट निकालो यार कि हम ये इसकी मार्केटिंग करेंगे। हमारा शहर कचरा गंदा होना ही चाहिए, हम इसकी मार्केटिंग करेंगे। हमें ज़रूरत है इस किस्म की मार्केटिंग की, हमें ज़रूरत है इस किस्म की चीज़ों की। आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।